स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। बीजापुर जिले में माइनिंग माफिया अधिकारी के आशीर्वाद से चल रहा है अवैध कारोबार। अवैध माइनिंग से सरकारी खजाने को हर साल करोड़ों का नुकसान। सरकारी अधिकारी ही दे रहे हैं सरकार को धोखा। माइनिंग लाइसेंस ना होने पर भी किया जा रहा है धड़ल्ले से अवैध कारोबार। माइनिंग जिला इंचार्ज ऑफिसर जी मोहन सरकारी नियमों की उड़ा रहे हैं धज्जियां। जी हां, बीजापुर में गैर कानूनी माइनिंग माफिया माइनिंग अधिकारी के आशीर्वाद से चल रहा है ये अवैध कारोबार। कर्नाटका राज्य में बीजापुर जिले का नाम इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर है, चाहे अपराध में या हथियारों की सप्लाई में। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर माइनिंग माफिया वाले अब गैर कानूनी तौर पर पत्थरों की खुदाई और कंकरों की स्टोन मशीन चला रहे हैं। इस गैर कानूनी खुदाई में साथ देने वाले और कोई नहीं, जिला माइनिंग ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया महान व्यक्ति का नाम है जी मोहन। इस अफसर के आशीर्वाद से कई गैर कानूनी कोरियां और कंकर मशीनों को बरसों से चलाया जा रहा है। सरकार को पहुंचने वाला फायदा ये अफसर धड़ल्ले से बेखौफ होकर लूट रहा है। कंकरों मशीनों के मालिकों से हर महीने करोड़ों रुपए कमाने वाले इस व्यक्ति को किसी नेता हो या मंत्री या जिला अधिकारी ने ट्रांसफर या बर्खास्त करने की कोशिश की है, मगर कोशिश कामयाब नहीं हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इस अफसर के जड़ें कितने मजबूत हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जिले में 13 सालों से एक ही विभाग में तैनात है। तो इस माइंस ऑफिसर मोहन के लिंक कितने मजबूत हैं। आइए चलते हैं एक गैर कानूनी कोरी और कंकर मशीनों जो बीजापुर से तकरीबन 22 किलोमीटर मुलवाड के करीब अवैध तौर पर खदान की माइनिंग किया जा रहा है। हमें जब इसकी जानकारी मुकामी लोगों ने दी तो हम खुद वहां पहुंचकर जायजा लिया तो हमें खुद हैरान हो गए। देखा कि बिना माइनिंग लाइसेंस के करोड़ों का अवैध कारोबार किया जा रहा है। ये स्टोन क्रशर हुअप्पा राठौड़ नामी व्यक्ति की है। मैं खुद वहां जाके इस अवैध खनन का जायजा लिया। देखिए आप भी। इस वक्त हम बीजापुर से 22 किलोमीटर के दूर पर आए हैं, जहां पर मुलवाड एक देहात है। इस देहात में हमें बताया गया था कि यहां पर गैर कानूनी तौर पर स्टोन के क्रशर मौजूद हैं जो किसी भी तरह से सरकारी मान्यता नहीं ली गई है। मगर यहां पर आप देख सकते हैं ये क्रशर है जो राठौड़ का बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से मशीनें मौजूद हैं जो पत्थर को, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उन पत्थरों को छोटे छोटे एमएम के हिसाब से खड़ी बनाई जाती है, जो रोड रास्ते बनाने पर भी काम आते हैं और घर बनाने के लिए भी काम आते हैं। मगर मैं आपको बता दूं, आप उस तरफ कैमरामैन अगर को देखिए, उस तरफ आप देख सकते हैं कितनी खड़ी
निकाली गई है। पत्थरों को फोड़कर यहाँ पर स्टोन, छोटे छोटे स्टोन जो निकाले हैं, जो एमएम के तौर पर मौजूद हैं। ये लाखों करोड़ों का माल इस खनि से निकाला जा रहा है, बल्कि यह गैर कानूनी तौर पर खनि बनाई गई है। इस खनि में गैर कानूनी तौर पर खजाना निकाला जा रहा है, जो सरकारी खजाना है। लेकिन यहाँ पर देखने से हमें पता चलता है कि सरकारी अधिकारी भी इसमें पूरी तरह मिले हुए हैं। इसीलिए ये लाखों का, करोड़ों का घोटाला यहाँ पर चल रहा है। आप अपने आंखों से देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि उस तरफ दिखाएं, वहाँ पर खनि है, वहाँ पर लाखों करोड़ों का माल निकाला जा चुका है। वही माल इस मशीनों में आता है। इस मशीनों के जरिए यहाँ पर खनि निकाली जाती है और वहाँ पर डाला जाता है, और वहाँ से घर बनाने के ताल्लुक से हो या रास्ते बनाने के ताल्लुक से हो, यह माल शहरों में निकल जाता है। बरास के हिसाब से या कोई 1800, कोई 200 बरास के हिसाब से देते हैं। एक टिप्पर में कम से कम 6 बरास निकाला जाता है। अगर हमारी जानकारी से देखें तो मिनिमम 2 से 3 लाख रुपए रोजाना यहाँ से गैर कानूनी तौर पर पत्थर सप्लाई हो रहा है और कानून भी खामोश है और यहाँ के अधिकारी भी खामोश हैं। इससे साबित होता है कि पूरे तरह से मिले हुए हैं। माइंस एंड ज्वेलर्स जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से इनसे मिले हुए हैं। इसकी पुष्टि होती है यहाँ पर पहुँचने पर। यहाँ पर कोई मालक सामने आने को तैयार नहीं। ये लाखों का माल लूट रहे हैं सरकार को इसका टैक्स भी नहीं जाता है, रॉयल्टी भी नहीं पहुंचती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से गैर कानूनी तौर पर ये क्रशर यहाँ पर मौजूद है। कई सालों से यहाँ पर खजाना, जो पत्थर का खजाना ही कहिए, एक तरफ से ये गोल्ड स्मगलिंग का ही मामला हो सकता है, क्योंकि रोजाना 2-3 लाख रुपए की इनकम, आप अंदाजा लगाइए, 2-3 लाख रुपए रोजाना यहाँ से निकाले जाते हैं। क्या सरकार को किसी भी तरह की रॉयल्टी नहीं जाती है? इससे सीधे सीधे साबित होता है कि पूरा डिपार्टमेंट इन लोगों से हाथ मिला चुका है और पूरा डिपार्टमेंट मिलकर ये धंधा कर रहे हैं। मैं यहाँ तक ये भी कहूँगा कि नेताओं का भी हाथ इसमें है। नेताओं भी इनके साथ मिले हुए हैं और ये 2 नंबर धंधा कर रहे हैं, जबकि इन्हें सरकार के तौर पर किसी तरह की इन्हें अनुमति नहीं दी गई है। तो आपने देखा किस तरह जो रॉयल्टी सरकारी खजाने में जानी चाहिए, वो रॉयल्टी अवैध माइनिंग माफिया और जिला माइनिंग ऑफिसर जी मोहन के तिजोरी में पहुंच रही है। हमें देखकर किसी ने भी कैमरे के सामने बात करने से इनकार करके चलते बने। फिर जब राठौड़ के एक कर्मचारी ने राठौड़ को कॉल करके हमें दिया तो हमने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या आपके पास अनुमति पत्र सी फॉर्म है? तो वो जवाब ना देते हुए खामोश ही रहे। मैं आपको बता दूं, ये धंधा ना ही बंद कमरे का है बल्कि खुले आसमान के नीचे चलता है, जो सबको दिखाई देता है, मगर जिला इंचार्ज माइनिंग ऑफिसर जी मोहन को क्या दिखाई नहीं देता। जी मोहन संबंधित अधिकारी पिछले 13 साल से पहले असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट और इन 13 सालों में जी मोहन ने 4 बार जिला माइनिंग ऑफिसर्स का चार्ज संभाला। अब 2 साल से यही इंचार्ज ऑफिसर बनकर किसी भी ऑफिसर्स को ना आने देकर सरकार के बनाए नियमों का उल्लंघन करके इन गैर कानूनी खदान मालिकों से हाथ मिलाकर लाखों करोड़ों लूट रहे हैं। अगर नहीं लूटते तो क्यों ये गैर कानूनी अवैध खदान को जब सरकारी अनुमति ना होने के बावजूद इन्हें सीज क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों इन्हें इल्लीगल खुदाई करने दिया जा रहा है? इससे साबित होता है कि अधिकारी इन खदान माफियों के साथ हाथ मिलाकर सरकार के अधिकार ही सरकार को दे रहे हैं धोखा। कौन कर रहा है जी मोहन की रक्षा? किसका है इनके सर पर हाथ? क्यों नहीं होता इनका तबादला? क्यों नहीं की जाती इन पर जांच? ये एक बड़ा सवाल है। क्या इस न्यूज को देखने के बाद जी मोहन
राठौड़ की अवैध खदान और कंकर मशीनों को सीज करके कानूनी कार्रवाई करेंगे या सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाते रहेंगे। B1 पर चल रहा है खदान मालिकों का अवैध कारोबार, जबकि ना ही CEF CFO की अनुमति लेकर C फॉर्म की अनुमति जिलाधिकारी से लिया गया है। DCSP शट्टनवर माइनिंग मिनिस्टर, देखिए किस तरह से अवैध तरीके से जमीन खोदी जा रही है और पत्थर निकालकर क्रेशर मशीनों से कंकर बनाकर बेचा जा रहा है। लाखों करोड़ों की रॉयल्टी जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए वो कहां जा रही है? क्या DCSP शट्टनवर या माइनिंग मिनिस्टर इस ओर ध्यान देंगे या खुद CM कुमारस्वामी इस सरकारी अधिकारी पर कार्रवाई करके इन अवैध खदान स्टोन क्रेशर मशीनों को सीज करके इन अवैध माइनिंग मालिकों पर कानूनी कार्रवाई करेंगे? देखना बाकी है। हुआप्पा राठौड़ ही एक अकेला नहीं बल्कि बीजापुर जिले में ऐसे कई माइनिंग अवैध कारोबार किए जा रहे हैं, उस सभी को बेनकाब किया जाएगा और B1 CEF CFO और C फॉर्म क्या है इसकी भी जानकारी दी जाएगी। बी न्यूज नेशन के विशेष कार्यक्रम हक की आवाज में, तो देखते रहिए बी न्यूज नेशन।